सुने रघुबर बागी भयहु लागे भर जाए बरखानी। भगवान राम ने कहा है भाई आप आकर के विदा मत कराओ और जल्दी बिल्कुल साथ चलो। तब रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंद हो गए, बड़ी भारी दूर हो गए, मानो जो करोड़ों का नुकसान हुआ हो आज उसका लाभ हो गया हो। ऐसे मन में प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी तुरंत कहने से मात पहिनाए मन हो लोचन माए। मानो आज जन्म से अंधा हो उसने नेत्र को पाया हो कि जाए जनने पग नायहु माता मन रघुनंदन जानिक साता। आज किस होने का मन शरीर से अपनी मां के पास गए, मन मेरे प्रभु के चरण कमलों में आनंद देने वाला श्री राम जी के साथ जानकी के साथ है कि पूछे मात्र मनन मन देखी लखन कही सब कथा विशेषी। मां सुमित्रा ने आज लक्ष्मण जी के मन को उदास देखा तो कारण पूछा पुत्र आज आपका ये मुख मंडल उदास क्यों है। तो लक्ष्मण ने मां को जल्दी में के गई सामे सोरे बचने कठोरा ब्रगी के रब जन चहोरा। लक्ष्मण जी विस्तार से सुनाई सारी कथा। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चार ओर वन में आग लगी हो और उस प्रकार घबरा रही हो। आज सुमित्रा वन में घबराती व्याकुल होकर कहने लगी अनरत आजू यह शरीर बस कर्म अकाजू मागत बिना समय सकुचाई जार संग भेद कयहु पिनाई। लक्ष्मण ने देखा अब अनर्थ होने वाला है, पता नहीं मां इसलिए बस क्या मेरा काम बिगाड़ देगी, इसलिए वो बिना मांगते हुए डर रहे हैं, सकुचा रहे हैं, कहीं मन ही मन सोचते हैं हे विधाता माता साथ जाने को देगी या नहीं। कि समझसो मित्रा राम शिव और रूप सुशील सुहाओ नभ स्नेह लगे धोयो उसे पापे दीन खुदाई किया। सुमित्रा ने श्री राम जी और सीता जी का रूप सुंदर शील सुहाव समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर बना पीठा और कहा ये पापड़ी के गई तूने बुरी कहानी चलाई है कि तेरी रजधार हो को अवसर जानी सहज सुखद हो ली प्रधवानी तात तुम्हारे बात में देही पिता राम सब भात सरेगी। हे पुत्र परंतु धैर्य धारण करके आज सुमित्रा शील स्वभाव से कहने लगी हे पिता जानकी तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता है कि आबादी कहाँ जहाँ राम निवासु तहाँ निवासो जहाँ भाले प्रकाशु जो पेशीरा राम बन जाई अवध तुम
कछुनाई। हे लक्ष्मण, जब राम जी का निवास हो गया अयोध्या है, वहां सूर्य का प्रकाश है, जहां राम जी के चरण कमल है वही वन वो अयोध्या है। यदि सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या तुम्हारा कुछ काम नहीं, अयोध्या छोड़ो। के गुरु पे मातु बंद सुरेशाई, श्रेयम सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वागत रहे सखा सबरी के। हे पुत्र, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों की समान करनी चाहिए। श्री राम जी तो प्राणों से भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित रह सका। के पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मन हो राम के नाते। अश जिय जाए संग बन जाऊं, ले जग जीवन लाऊं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से हे पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जान रहे तात, हे लक्ष्मण, उनके साथ आप बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। के प्रभु में भाग भाजन भयो और मोह समेत बन जाओ। जो तुमरे मन चाल छल कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी आती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर, कपट छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। और कहने लगी माँ, हे लक्ष्मण, के पुत्र बंदी हो ती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। न तरु बाजे भले बाद प्यारी, राम विमुख सुत देहित जानी। हे बेटा, वो पुत्रवती मां नहीं जो संसार में प्रभु रघुनाथ जी का भक्त है, वो ही पुत्रवती है। वही राम जो राम के विमुख पुत्र ने अपना हित जानती है, वह तो बात ही अच्छी है। जो राम का भक्त नहीं जन्म देती, उसके गर्भ से राम का भक्त नहीं करना होगा, वो मां बाजी के समान है। चाहे कितने पुत्रों को जन्म दे दे, पुत्र वो पशु की भांति है, उनका ब्याहना, उनका बच्चा लेना कोई काम का नहीं। पुत्र प्रसव करना उसका व्यर्थ जाता है। इसलिए वही मां धन्य है, वही कोट धन्य है, वही पुत्र धन्य है जो राम का भक्त हो, राम की सेवा करे। और के तुम्हारे भागे राम बन जाई, दूसरे तात कछुनाई। सकल सुकृत करे बड़े पद में, राम सिय पद सहज सरेहु। और सुनो, जो राम बन जा रहे हैं ना, आपके भाग्य से जा रहे हैं। हे तात, इसमें और कोई दूसरा कारण नहीं, संपूर्ण पुण्य का सबसे बड़ा फल यही है कि आप श्री राम जी के, सीता जी के चरणों में स्वागत प्रेम हो। के राग से वीर शामद हो, जन सपने मोहे के बस हो। और राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह जिनके बस
स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम की सेवा करना। सकल प्रकार विकार बिहारी मन क्रम वचन करो सेवकाई। तुम कछु बन सब भात सुपासु संग पे तुम्हार राम सिय जासु। जेहि न राम भग लयहि कलेशु सुत सोई करो यह उपदेशु। और बात कहने लगी तुमको वन में सभी प्रकार से आराम है। क्यों? जिसके साथ श्री राम और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री राम जी को वन में कोई कलेश न आवे। मेरा वही उपदेश है। हे पुत्र आप ऐसा कर्म करना भगवान राम और सीता का मन किसी भी प्रकार दुख न हो। उपदेश यह तात तुमरी राम सिय सुख पावई। पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरत बन बिसरावई। तुलसी परम सिख देव आयसु दीन पुर आयसु दई। रत होई अविरल अमल सिय रघु वीर पद नित नित नई। मातु चरण सिर नाय चले तुरंत संकित हृदय। दाम विषम पुराय पनहु भाग नगमागे बस। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अरुणारी। हे दाद मेरा यही उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी सीता जी सुख पाए और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के कभी सभी सुख याद भूल जाए। पूर्व सब कुछ भूल जाए। तुलसीदास कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी थी ना। फिर वह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य दया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला। कि गया लखन जाने के नाथू बेमन मोदित पाई प्रिय साधु। बंद राम सिय चरण सुहाए चले सब मंदिर आए। आज लक्ष्मण जी प्रभु राम के चरणों में जानकी के चरणों में साथ पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं और वंदना करके उनके साथ चल दिए राजभवन में आए राजा दशरथ के पास। कि कयहु परशुवर पुरे नारी भले बनाए विधि मातृ बिगारी। तन कस मन दुख बदन बलीरे बिगल बनोगा क्यों बंद
चिताई जग वेद पाख बेहद अकुलाई भई बड़ भीर भूमि धरिवारा भरने न जाई विषादी अपारा। जी लक्ष्मण जी नगर के स्त्री पुरुष आप मुझे कह रहे हैं हे विराटा खून बनाकर बाप बिगाड़ी है तुमने, उनके शरीर बड़े दुखी हो गए, मुख उदास हो गया, वे वैसे व्याकुल हो गए जैसे शहद छीन लिए जाने पर मधुमक्खी व्याकुल हो जाती है। सब हाथ भर गए, अपना सिर तुरंत पीट पीट कर पछता रहे मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल है। अरे राजद्वार पर खड़ी भीड़ अपार विशाल गर्दन ये तुलसीदास बाबा नहीं कर सकते। तो श्री रामचंद्र जी पढ़ाने हैं कि सच पर उठाए राम बैठाए कई प्रिय वचन राम पगारे शिव समेत दो तल बिहारी व्याकुल भय भूप प्रतिहारी कि शिव सहित सुत सुभगी दो देख देख अकुलाए बार बार सलीब बस राम ने उड़ला श्याम जी बताए वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाया बैठाया सीता जी सहित दोनों पुत्रों को बन जाने के लिए तैयार है। आज देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए, सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखा, राजा कुराने लगे और इसलिए बस बार-बार उनको हृदय से लगा लेते हैं कि सकल बोले विकल लाऊ शोक जनित उरी तारिन लाऊ नाय शीस पद अत अनुरागा उठे रघुवीर बिना तहुमागा। अति राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक है, उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुनाथ जी रघुकुल के वीर श्री राम जी अत्यंत प्रेम से चरण कमलों में सिर लगाकर उठकर अजदा मांगे के मेरे पेट आशीष आयस मोहि दीजे हर से समय विष मय मत कीजे तात किए प्रिय प्रेम प्रसादो जस जग जाए हुए अपवादो। भगवान कहने लगे हे पिताजी चरण कमलों को पकड़कर मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए हर्ष से खुश होकर। समय आप शोक क्यों कर रहे हो हे पिताजी? प्रिय के प्रेम बस विषाद कर्तव्य कर्म दृढ़ करने से जगत में यश जाता है, यश जाता रहेगा, निंदा होगी। आप दुखी मत हो, उदास मत हो, मुझे हंसते हंसते विदा करो, आपका यश होगा। कि सुने सलीब बस उठ करना बैठा रे रघुपति गदबा सुनहु तात तुम कहो मुनि कहानी राम चराचर नायक अभय। यह सुनकर राजा दशरथ प्रेम बस राजा ने उठकर रघुनाथ जी को बाहर पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा हे पुत्र हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी
ईश देहो पर हृदय विचारे करहु सुकरम पाप फल सोही निगमनीत आते अस कहे सब कोई। अधिकारी लगी शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। तो ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं बेटा और करे अपराध को और पाप पर भोर अद्वितीय भगवंत गते को जग जाने जो विषया। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। आप कहते हैं जो कर्म करता है वही फल पाता है, परंतु अपराध तो कोई और कर रहा है और उसका फल कोई और हो रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है मुझे बताओ। कि राम राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छल त्यागी लखी आम रुग रहत जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इसी प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया। अब ये नहीं रहेंगे, ये बन जाएंगे कि तब लाए अद्भुत बहुत भात सुख दी कई बन के दुख तो सही सुनाए सास ससुर तो सुख समझाए। राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया, बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। बड़ में दुख है, दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने की शिक्षा दी। सीता जी को समझाया कैसी अनुराग चरण अनुरागा घर में शुभम बिन विश्व गुण लागा। और सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इसलिए उन्हें डर अच्छा नहीं लगा और न भयानक लगा। और सबई शिय समझाई कहे बिनु विपिन अधिकारी। बल में कितनी विपत्ति है, कितना दुख है, ये सब सीता जी को समझाया कि सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित शरीर कहे प्रभुवानी। तुम कहो तोड़ दीन बनवासु कर्म जुगाए सुसय गुरु सासु। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और चतुर स्त्रियां विष्णु के साथ कोमल वाणी कहती कि तुम तो राजा के तुम्हें वनवास नहीं दिया, इसलिए तुम तो सास ससुर गुरु के पास रहो, तुम तो वही करो। किसी किसी तले हित मधुर कर सुन सी करे सुहाय सरज चंद्र चंद चंद लगत जन चक्री अकुला ईश्वरा मंगल भवन